नमस्कार। आज मैं आपके लिए संख्या पद्धति के बारे में बताऊंगा। और संख्या पद्धति जो है किसी भी कंपटीशन के लिए सबसे पहला चैप्टर है और इससे सवाल आते ही आते हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, लेखपाल और आपका सुपर टेट सभी में आते हैं। तो पहली बात तो हमें संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में संख्याएं मतलब किस किस प्रकार की, कितनी कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्याओं को मतलब क्या बोलते हैं, है नहीं। अब जैसे मतलब सम संख्या कौन सी है, विषम कौन सी है, और आपका अभाज्य संख्या कौन सी है, भाज्य कौन सी है नहीं। तो सभी संख्याओं के बारे में हमें जो है सारा कुछ क्लियर तरीके से ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें संख्याएं पता नहीं होंगी, जो मतलब पहली सीढ़ी है, तो हम आगे मतलब मैथमेटिक्स को किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो इसलिए संख्याओं के बारे में मैं आपको समझाऊंगा और बहुत ही सरलता से बताऊंगा, बहुत ही सरलता से। देखिए बोर्ड पर समझाऊंगा सारा कुछ। देखिए पहली आती है प्राकृतिक संख्या। कौन सी? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो ये कौन सी संख्या होती है? 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होती हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। 1 से लेकर 9 तक के, यानी 1 2 3 डैश 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 9 तक। ठीक है, ये सभी प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। अब इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। इसे बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं इसे? होल नंबर। होल नंबर में जीरो भी शामिल हो जाता है, जैसे 0 1 2 3 डैश। और ये सवाल भी आता है कि 0 1 मतलब प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, तो इसमें जो 0 भी शामिल हो जाता है। ये आपको याद रखना है। इसमें पूर्ण संख्या हो गई। इसके बाद आती है सम संख्या, इवन नंबर। तो इवन नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से विभाजित हो जाते हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 डैश। ठीक है, अब आती है आपकी विषम संख्या। क्या आती है? विषम संख्या, ओड नंबर। कौन से आते हैं? ओड नंबर। तो ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। ओड नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 डैश। क्लियर हो गई? अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अब इसके बाद आती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या जैसे बोलते हैं प्राइम। जो संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक या अपने आप से विभाजित होती है, इट इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, यानी 11 है, 13 17, इस तरीके से। ये ऐसी संख्याएं हैं, ये केवल अपने ही टेबल में आती हैं, ये किसी के टेबल में नहीं आती। ये जो है एक से विभाजित होती हैं या अपने आप से विभाजित होती हैं। अब आता है भाज्य। अब आती है भाज्य संख्या, इन्हें बोलते हैं कंपोजिट। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से ज्यादा पहाड़ों में आते हैं,
यानी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या ऐसी होती हैं जो 2 या 2 से अधिक पहाड़ों में आती हैं या 2 या 2 से अधिक पहाड़ों से कटती हैं। जैसे 4, क्योंकि जो इसमें नहीं आती है वो इसमें आती है, एक तो आती ही नहीं किसी, एक तो स्पेशल है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 डैश, ये होती है भाज्य संख्या। ठीक है, अब आता है पूर्णांक। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करा रही हूँ, काफी इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, ये संख्या रेखा है। क्या है ये? संख्या रेखा है। इसमें बिल्कुल मध्य में 0 होता है, 0 के सीधे हाथ पे चलते हैं तो प्लस की संख्याएं चलती हैं, यानी पॉजिटिव चलती हैं, और उल्टे हाथ पे चलते हैं लेफ्ट साइड में, इसमें माइनस की संख्या चलती है, आएगी माइनस की। इस साइड में प्लस, इस साइड में माइनस। ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है। ठीक है, और 0 जो ऐसी संख्या होती है, 0 ये ना प्लस की और ना माइनस की, इसका कोई चिन्ह नहीं होता। 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, ना प्लस ना माइनस, नॉर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। इनके पहले जो है प्लस छुपा रहता है, प्लस छुपा रहता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, अभाज्य संख्या हो गई, इसके बाद पूर्णांक हो गया, भाज्य हो गई। अब आती है परिमेय संख्या। क्या आती है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ये ऐसे नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, P/Q के रूप में होंगे। ठीक है, और ये ऊपर नीचे ये P व Q जो है वो पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। जैसे -1/2, -1/-2, या 3/2, या 4/-5, या 1/3। ये ठीक, ऊपर भी माइनस हो सकता है, नीचे भी माइनस हो सकता है, दोनों में माइनस हो सकता है। ठीक है, और एक मतलब भिन्न भी, जो आपने छोटी कक्षा में भिन्न पढ़ा होगा, अंश बटे हर में बोलते हैं, तो वो भी एक मतलब क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब आता है अपरिमेय संख्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत आती है अपरिमेय संख्या। ऐसा बोलते हैं इर्रेशनल। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं ले सकते। जैसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, नहीं ले सकते। जैसे कुछ संख्याएं होती हैं जिनका अंडर रूट पूरा नहीं होता, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। जैसे √2 है तो इसकी वैल्यू 1.414 समथिंग आती है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 है, इसका मान 1.732 होता है, डैश पूरा मान नहीं निकलता। लेकिन जैसे √4 में 4 है, इसका मान 2 होता है, नहीं होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो इसके बटे में 1 कर लो, तो ये कहलाएगी परिमेय। क्या कहलाएगी? परिमेय। क्या कहलाएगी? परिमेय। लेकिन ये √2, √3, √5 और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, पाई, क्योंकि इसका मान शुद्ध रूप से नहीं निकल पाता, इसका मान शुद्ध रूप से नहीं निकल पाता। अब इसके बाद आती है वास्तविक संख्या। क्या आती है? वास्तविक संख्या। बहुत सारे एग्जाम में देता है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी परिमेय प्लस अपरिमेय को जोड़ के संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों को संयुक्त रूप से जोड़ दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं।
ठीक है। अब आता है, अब इसके बाद आता है कि सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य भी बहुत पूछता है। सह अभाज्य इसे बोलते हैं कोप्राइम। क्या बोलते हैं? कोप्राइम। तो ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो, जो 1 से अतिरिक्त किसी संख्या से ना घटे, जैसे 2 और 7, 2 और 5, ये हमेशा जोड़े में मिलेंगी। 2 और 3, 3 और 5, 5 और 7, ठीक है, 5 और 7, 7, 7 और 11, इस तरीके की जिनका मासा 1 हो, जो 1 से अतिरिक्त किसी भाड़े से ना घटे, वो होती है सहअभाज्य संख्याएं। अब इसी क्रम में और भी संख्या होती है, इसे आप देखिए